इस सूत्र की भूमिका में पूर्व पक्षी ने एक शंका उठाई कि आत्मा में कहा है, आत्मा के विषय में शास्त्रों में कहा है असंगो ही अयम पुरुषः। अयम पुरुषः, ये जो आत्मा है ये असंग है। हाँ जी, कैसा है आत्मा? असंग है। असंग, किसी वस्तु में घुलता मिलता नहीं है। आत्मा किसी जड़ पदार्थ में मिक्स नहीं होता, उसका संग नहीं करता। संग का मतलब मिक्स होना, घुल मिल जाना। आत्मा किसी जड़ पदार्थ में घुलता मिलता नहीं है और कोई जड़ पदार्थ आत्मा में घुलता मिलता नहीं है। जैसे बताया था ना 2 दिन पहले, आपने 100 ग्राम जलेबी खाई तो क्या जलेबी आत्मा के अंदर घुल मिल जाएगी? नहीं घुलती मिलती, इसलिए उसको असंग कहते हैं। तो आत्मा असंग है, उसमें कोई चीज घुलती मिलती नहीं है। जब आत्मा में भी घुलती मिलती नहीं है और आत्मा भी किसी में घुलता मिलता नहीं है, इसलिए उसको दोनों तरफ से असंग, अप्रतिसंक्रमा, ये योग दर्शन का शब्द है, व्यास भाष्य का। अप्रतिसंक्रमा, किसी चीज में मिक्स नहीं होता। ठीक है, तो और एक बात अभी आई थी, संघत परार्थत्वात्। संघात जो होता है वो किसी दूसरे के उपयोग के लिए होता है, उसका लाभ वो स्वयं नहीं उठाता। तो आत्मा जो है असंग है, वो किसी में घुलता मिलता नहीं और वो संघात भी नहीं है, वो एक तत्व है, अखंड तत्व है। इसीलिए वो दूसरी चीजों का कंज्यूमर है। अगर वो भी संघात होता तो इसका भी कंज्यूमर कोई और होता, पर आत्मा का हमारा कंज्यूमर कोई दूसरा नहीं है, हम खुद बल्कि दूसरी चीजों के कंज्यूमर हैं। तो इससे पता चलता है कि आत्मा असंग है, एक तत्व है, अखंड तत्व है। ये श्रुति में लिखा है। तो अब सूत्र में कह रहे हैं श्रुत्या सिद्धस्य, जो श्रुति में लिखा है, शब्द प्रमाण में लिखा है, ऋषियों के वचन, वेद वचन में लिखा है, उस बात का, जो बात श्रुति से, वेद वचन से या ऋषियों के वचन से सिद्ध है, उसका न अपलापः है, न अपलापः, उसका खंडन नहीं हो सकता। वो सही है, वो प्रमाण है। प्रमाण कभी गलत नहीं होता। मैं बताता ही रहता हूं, कई बार बता चुका हूं ये बात, प्रमाण कभी गलत नहीं होता। तर्क तो गलत हो सकता है, इसलिए तर्क कमजोर है, प्रमाण बलवान है, वो कभी फेल नहीं होता, कभी गलत नहीं बताएगा। प्रमाण का प्रयोग करने वाला गलती कर सकता है, जिसको प्रमाण का प्रयोग करना नहीं आता वो तो गलती कर जाएगा। जैसे लाठी चलाते हैं, कई लोग लाठी चलाते हैं ना, अब जिसको लाठी चलाने नहीं आती वो टेढ़ी मेढ़ी चलाएगा, उल्टा अपनी टांग तोड़ लेगा अपनी टांग में लाठी मार लेगा। तो ये गलती लाठी की है या उस व्यक्ति की है? व्यक्ति की है। व्यक्ति गलती कर सकता है, वो अल्पज्ञ है, उसमें कमियां हो सकती हैं, पर वो लाठी ठीक है। और लाठी चलाने की जो कला है वो भी सही है, विद्या है वो भी ठीक है, लाठी भी ठीक है, उसको चलानी नहीं आती इसलिए अपनी टांग में चोट मार ली, तो वो व्यक्ति का दोष है। ऐसे ही प्रमाण बिल्कुल ठीक है, वो अपना काम ठीक करता है, हमको प्रमाण का उपयोग करना नहीं आता, इसलिए हम मार खा जाते हैं और भ्रांति में पड़ जाते हैं, भटक जाते हैं कि अरे इसमें तो ये लिखा है, इसमें तो ये लिखा है। तो उस व्यक्ति को यही तो शंका हुई। आप कहते हैं शास्त्र में लिखा है कि असंगो ही अयम पुरुष, आत्मा असंग है, वो उसमें कोई चीज घुलती मिलती नहीं। और यहां संसार में देख रहे हैं हम लोग, फटाफट पाव भाजी के पीछे पड़े हैं, कोई वड़ा पाव के पीछे पड़ा है, कोई जलेबी के पीछे पड़ा है, कोई क्या पिज्जा वीजा क्या खाते हैं आजकल लोग, पिज्जा खाते, कोई पिज्जा के पीछे पड़ा है, कोई बर्गर के पीछे पड़ा है। तो लोग क्यों पीछे पड़े हैं जब वो आत्मा असंग है? तो प्रत्यक्ष तो दिख रहा है कि लोग इन चीजों के पीछे पड़े।
तो ये चीजें आत्मा को मिलती होंगी, घुलती मिलती होंगी, तभी तो इसके पीछे पड़े। तो हमको लगता है वो बात ठीक नहीं है जो श्रुति में लिखी है कि आत्मा असंग है, आत्मा अखंड तत्व है, हमें तो ये ठीक नहीं लग रहा। इसके उत्तर में ये सूत्र है, श्रुत्या सिद्धस्य न अपलापः। श्रुति में जो बात सिद्ध है, आत्मा असंग है, घुलता मिलता नहीं, कोई जड़ पदार्थ आत्मा में घुलता मिलता नहीं, ये जो श्रुति में लिखा है, शब्द प्रमाण में लिखा है, इसका खंडन नहीं हो सकता। ये सही है, आपके समझने में भूल है, आपकी भूल है, आप भ्रांति में हैं। आप जो दुनिया को देख रहे हैं ना, लोग खाने पीने के पीछे पड़े हैं, पैसे कमाने के पीछे पड़े हैं। जब बहुत पैसे कमा लेते हैं तो फूल के कुप्पा हो जाते हैं, हाँ क्या बात है, अब मैं बड़ा सेठ हो गया हूं। जैसे पैसा उसके अंदर घुस गया हो और वो बड़ा सेठ हो गया हो। तो ऋषि कह रहे हैं ये आपको भ्रांति है, न पैसा उसमें घुसता है, न जलेबी उसमें घुसती है, न बड़ा पाँव घुसता है, कुछ नहीं घुसता। न अपलापः, आगे लिखा है तत्प्रत्यक्ष बाधात। आपको याद हो तो मैंने न्याय दर्शन के प्रसंग में कभी बताया था कि अनेक प्रमाणों का निर्णय एक ही होता है। क्यों जी, याद आया कुछ? ऐसा बताया था कभी? शब्द प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, सभी प्रमाणों का निर्णय एक ही होता है, इनमें परस्पर टकराव नहीं होता है। जैसे किसी ने कहा कि वहां चौराहे पर आग लगी है, कोई व्यक्ति वहां से आ रहा था इधर, और उसने आपको कहा भाई चौराहे पे आग लगी है, एक दुकान में आग लग गई है। तो आपने उसके शब्दों से जाना ये कौन सा प्रमाण है? ये शब्द प्रमाण है। फिर आप भी उसी तरफ जा रहे थे, चौराहे की तरफ, तो आपने सोचा चलो जा तो रहे उधर, देख लेंगे लगी है या नहीं लगी आग, ये कह तो रहा है आग लगी है। तो पहले उसके शब्दों से आपने जाना, शब्द प्रमाण से, कि चौराहे पर आग लगी। फिर थोड़ा आगे गए तो आपको धुआं भी दिखाई दिया, धुआं उठता हुआ दिखाई दिया चौराहे के पास। तो धुआं देखकर आपने अनुमान लगाया कि वो ठीक कह रहा था, चौराहे पर आग लगी है। ये धुआं इस बात का प्रमाण है, ये अनुमान प्रमाण हो गया। अभी अग्नि देखी नहीं है, आंख से नहीं देखी, अभी तो धुआं देखा है। तो धुआं देखकर आपने अनुमान लगाया कि सच में आग लगी है। फिर चलते चलते आप पहुंच गए चौराहे पर, और आपने साक्षात अपनी आंख से ही देख लिया कौन सी दुकान में आग लगी है, कितनी लंबी चौड़ी है, कितना नुकसान करेगी, प्रत्यक्ष देख लिया। ये प्रत्यक्ष प्रमाण। तो तीनों प्रमाणों से निर्णय एक ही हुआ। पहले शब्द प्रमाण से पता चला कि चौराहे पर आग लगी है, फिर धुआं देखकर अनुमान किया, तब भी यही पता चला कि चौराहे पर आग लगी है। फिर आंख से प्रत्यक्ष देखा, तब भी यही निर्णय हुआ कि आग लगी है। तो सभी प्रमाणों का निर्णय एक ही है, विरुद्ध नहीं है। तो अब यहां पर इसी नियम के आधार पर कह रहे हैं श्रुत्या सिद्धस्य न अपलापः। जो शब्द प्रमाण में लिखा है वो सही है, वो गलत नहीं है। क्यों? तत्प्रत्यक्ष बाधात। जब आप समाधि लगाएंगे और आत्मा का प्रत्यक्ष करेंगे तो भी यही निर्णय होगा कि आत्मा असंग है, आत्मा में कुछ भी मिलता घुलता नहीं है, कुछ भी मिक्स नहीं होता। जब समाधि में आत्मा का प्रत्यक्ष करेंगे तब भी यही डिसीजन आएगा, क्योंकि सभी प्रमाणों का निर्णय एक होता है। तब भी आपको यही पता चलेगा आत्मा अखंड है। जब समाधि में बैठेंगे तब भी यही पता चलेगा आत्मा अखंड तत्व है, वो कोई अवयवों का समुदाय नहीं है, संघात नहीं है। इसलिए जो श्रुति में लिखा है वो ठीक है। और जो लोग वड़ा पाव के पीछे भाग रहे हैं, पिज्जा के पीछे भाग रहे हैं, पैसों के पीछे भाग रहे हैं, ये सब भ्रांति है, सब भ्रांति है। सारे पैसे यहीं छोड़ के जाएंगे, देखना कोई भी साथ नहीं ले जाएगा। श्री रामचंद्र जी बहुत बड़े राजा थे, चक्रवर्ती राजा थे, बहुत संपत्ति थी उनके पास। जब गए तो कितने पैसे साथ ले गए? कुछ नहीं, सब यहीं छोड़ गए। तो श्री राम जी सारी संपत्ति यहीं छोड़ गए। श्री कृष्ण जी वो भी राजा थे,
वो भी संपत्ति छोड़ गए। फिर दुर्योधन ने बहुत लूटमार की, बहुत युद्ध किया भयंकर, तो भी सारी संपत्ति यहीं छोड़ गया। उसके बाद आया सिकंदर, उसने भी बहुत लूटपाट की है। वो कितनी संपत्ति ले गया अपने साथ? कुछ भी नहीं, वो भी यहीं छोड़ गया। तो किसी के साथ पैसा साथ में नहीं जाने वाला। जो लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं ये सब भ्रांति है। रोटी खाने के लिए 2 रुपए कमाओ, भगवान का भजन करो और मस्त रहो, इससे बढ़िया कोई लाइफ नहीं है। इससे बढ़िया कोई लाइफ नहीं है, टेंशन फ्री। 2 रुपया कमाओ, खाओ, 2-4 आना दान भी करो, वो अच्छी बात है, पुण्य मिलेगा, वो भी साथ चलेगा अगले जन्म में। तो 2 रुपये कमाओ, 1 रुपया खाओ, 1 रुपया दान करो और भगवान का भजन करो, बस मस्त रहो। दान, भोग और नाश लालचंद जी सुनाते ही रहते हैं। 3 गतियां हैं धन की, शास्त्रों में लिखी है। कुछ दान कर दो, कुछ खा पी लो, और जब ना दान दिया ना खाया पिया तो बाकी बचा हुआ जो यहाँ बचा है वो सबका नाश होगा। नाश का मतलब आपके हिस्से में नहीं आएगा, वो उसको दूसरे खाएंगे, वही नाश है। या तो चोर डाकू छीन ले जाएंगे या कोई दूसरा खाएगा, आपके हाथ में तो आएगा नहीं। अगर आप पैसे का लाभ लेना चाहते हैं तो 3 में से 2 गति करनी चाहिए, वो अच्छी है। कुछ खा लो, कुछ बांट करो, दान दे दो, वो 2 अच्छी है। ठीक है जी। तो लालचंद जी कहते रहते हैं कि कार्यक्रम होते हैं, वो ऐसे तो फ्री में तो होते नहीं, खर्चा पर्चा तो होता ही है, तो वो सुनाते रहते हैं और आप समझ गए होंगे वो क्या कह रहे हैं। समझ गए ना? थोड़ा थोड़ा देते भी रहा करें, दान देते रहा करें, आपका पैसा सदुपयोग होगा, इस जन्म में भी काम आएगा और आगे भी काम आएगा। चलिए, तो आत्मा का जब प्रत्यक्ष करेंगे तब भी यही पता चलेगा, पैसा उसमें घुलता मिलता नहीं है। सोना चांदी रुपया पैसा मकान मोटर गाड़ी जमीन कुछ भी आत्मा में मिक्स होने वाला नहीं है, सब यहीं रह जाएगा। और जो मिठाई उठाई खाते हैं वो भी आत्मा में मिक्स होने वाली नहीं है। समाधि में भी यही पता चलेगा, वो अखंड तत्व है, निरवयव है, असंग है, इस प्रकार से। तो जो श्रुति में लिखा है वो वही ठीक है, और समाधि में जो पता चलेगा वो ठीक है। बाकी ये सब भ्रांति है जो दुनिया भाग रही है पैसे के पीछे। ठीक है जी, आगे चलें।